तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने से क्या अखिलेश यादव रोक पाएंगे? हालांकि उत्तर प्रदेश में अपने प्रचंड प्रदर्शन से उन्होंने मोदी को बहुमत से तो रोक दिया है। यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि सरकार बनाने का मोदी ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उनके जो दो प्रमुख घटक दल हैं, टीडीपी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जो कि विधानसभा में आंध्र प्रदेश की सरकार बनाने जा रहे हैं, और नीतीश कुमार बिहार में, जिनका प्रदर्शन शानदार रहा है, इन दोनों से बात करने का जिम्मा अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन ने दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर आज के चुनाव नतीजों पर चर्चा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी और नई खबर अभी यही आ रही है, क्योंकि आंकड़े सबके सामने आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी ऐलान कर चुके हैं पूरे प्रचंड आत्मविश्वास के साथ में, जैसे 14 और 19 में उनको पूर्ण बहुमत मिला था, उससे उनके तेवरों में कमी नहीं थी, और साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार पर वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये चुनाव अद्भुत है। इस चुनाव में विपक्ष भी खुश है और केंद्र की मोदी सरकार चूंकि तीसरी बार सत्ता बनाने का इतिहास रच रही है तो वो भी खुश हैं। लोकतंत्र की विजय की भी बात हो रही है। ईवीएम भी जीत गई है। हाँ, बस एग्जिट पोल जरूर हार गए हैं, लेकिन जिसको देखो सबको लोकतंत्र के इस महोत्सव ने कुछ ना कुछ दे दिया है। सबसे बड़ी अगर ये कहा जाए कि जीत मिली है या सबसे बड़ा अगर उनके जख्मों पे मरहम लगा है तो वो हैं राहुल गांधी और कांग्रेस। पहले 44 फिर 52 सीटों तक सिमट गई कांग्रेस, शतक के करीब कम से कम पहुंची। तो ये सबसे बड़ी जीत अगर मैं कहूं तो ये राहुल गांधी के लिए हुई है। राहुल गांधी के जख्मों पर भी जबरदस्त मरहम लगा है। उन्होंने न सिर्फ वायनाड से ऐतिहासिक जीत दर्ज की, बल्कि रायबरेली में भी 3,90,000 से ज्यादा वोट पाकर उन्होंने उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार का गढ़ न सिर्फ बचा लिया, बल्कि अमेठी में स्मृति ईरानी ने उनको पिछले चुनाव में हराया था, तो उनको किशोरीलाल शर्मा जो गांधी परिवार के विश्वस्त हैं और वहां का उनका कामकाज देखने वाले प्रबंधक या कर्मचारी कहें, राजनीति की भाषा में कहें तो वो एक जो प्यादे थे, उस प्यादे से ही उन्होंने पिटवा दिया स्मृति ईरानी को, और वो 1.5 लाख के करीब वोटों से वहां से हार गई। तो राहुल गांधी के लिए बड़ी जीत है। और अगर ये कहूं कि ये गांधी परिवार जिस तरीके से प्रफुल्लित और मुदित नजर आया और कांग्रेस में जैसे एक बार फिर से जान आ गई हो, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस पूरे अगर मैं कहूं कि इसका सबसे बड़ा या सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या मैन ऑफ द मैच निकले तो वो अखिलेश यादव निकले। यूपी में दो लड़कों यानी अखिलेश और राहुल ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, उसने जो मोदी का जैसे अश्वमेघ का रथ चल रहा था, यूपी में उसको रोक कर रख दिया। और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा योगी का भी कोई करिश्मा काम नहीं कर पाया। यहां तक कि अयोध्या में जहां पर रामलला का वनवास खत्म होने की बात कही गई, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को इसी साल हुई थी, जिसके बाद पूरे देश में माहौल बना था, वो सीट भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दी। और तो और वाराणसी में भी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय और नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर काफी कम हो गया। पिछली बार मोदी 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, इस बार ये अंतर 1.5 लाख से कुछ ज्यादा ही बस रह गया। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी में कितना शानदार प्रदर्शन कांग्रेस और सपा ने मिलकर किया। हालांकि इसकी मीमांसा और इसके विश्लेषण होते रहेंगे, इसके तमाम किंतु परंतु कारण बताए जाएंगे, लेकिन यह सच है कि उत्तर प्रदेश ने जो जख्म भाजपा को दिया है, वो भाजपा भले ही तीसरी बार सत्ता में आने जा रही है, वो भूल नहीं पाएगी और उससे वो कराहती भी रहेगी, क्योंकि पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं मिल पाया। तो उसकी प्रमुख वजह उत्तर प्रदेश है। हालांकि महाराष्ट्र में भी प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा और तृणमूल कांग्रेस ने एक तरीके से पश्चिम बंगाल में भी जो भाजपा का जो पूरा एक रथ चल रहा था, उसको ममता बनर्जी ने भी वहां पर रोका। लेकिन अब अखिलेश यादव यूपी में जहां भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सीमित किया है, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि वो चंद्रबाबू नायडू से और नीतीश कुमार से बात करें। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 290 के करीब एनडीए को सीटें आ रही हैं। उसमें से अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सीटें निकाली जाएं तो कितनी सीटें रह जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के पास? 272 का जादुई आंकड़ा है, आप समझ सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार को ऑफर करने के लिए इंडिया गठबंधन के पास क्या है, और
टीडीपी को ऑफर करने के लिए क्या है? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर अपनी नैतिक विजय मानकर चल रहा है और ये चढ़ाई कर रहा है मोदी पर कि आपने 400 पार का नारा दिया था, आप पूर्ण बहुमत भी ना पा पाए, तो आपका अब नैतिक हक नहीं बनता, आप इस्तीफा दीजिए। लेकिन क्या इस तरीके से एलाइज को वो तोड़ कर ला पाएंगे? इधर नरेंद्र मोदी ने नायडू से भी बात कर ली और नीतीश कुमार से भी एक दिन पहले ही मुलाकात उनकी हो चुकी थी। तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन इस तरीके की चालें चल सकता है, ये बात एनडीए के कर्ताओं धर्ताओं खास तौर से मोदी और शाह को पता है, तो इसीलिए उन्होंने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो खैर, सरकार बनाने का ऐलान मोदी ने कर दिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन वाकई क्या कुछ इसमें खेल कर पाएगा? अखिलेश यादव फिर इसमें कोई बड़ी भूमिका निभा पाएंगे? ये देखना दिलचस्प रहेगा। और मुझे लगता है कि अब सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, वैसे तो लगता है कि मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन क्या शपथ लेने से मोदी को अखिलेश यादव रोक पाएंगे? ये बड़ा प्रश्न है। नमस्कार, मैं राजकिशोर, मुझे दीजिए इजाजत। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।